हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने बाइनरी सर्च के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 31 करने जा रहे हैं। ओके, लीड कोड नंबर 719। देखो हार्ड मार्क्ड है, बट एक्चुअली मैं ना ये मीडियम तो बोल सकते हैं इस प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से, लेकिन इसका जो फॉलो अप है वो थोड़ा हार्ड हो सकता है। दैट्स वाई इसको हार्ड मार्क किया गया होगा एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग। बट इसका जो सोल्यूशन है जो मैं आपको समझाऊंगा वो बहुत ही आसान होगा, आप बहुत ईजीली समझ जाओगे। ठीक है, लेकिन जो इसका लास्ट अप्रोच होगा वो बहुत ही अच्छा है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, बट आई थिंक इसको मीडियम मार्क किया जा सकता था। ओके, फाइंड केथ स्मॉलेस्ट पेयर डिस्टेंस। ठीक है, अब जिन लोगों ने मेरे प्लेलिस्ट देखा है हीप का एंड पुराने वीडियोस देखे होंगे, उनको याद होगा कि जब भी केथ स्मॉलेस्ट केथ लार्जेस्ट वाली बात होती थी, हम हमेशा हीप के बारे में पहले सोचते थे, राइट? तो ठीक है, आज भी वैसे ही सोचेंगे। देखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ अ पेयर ऑफ इंटीजर्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। मतलब कोई भी दो इंटीजर के बीच का डिस्टेंस निकालना हुआ ना, तो इन्होंने बोला है कि एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल देना दोनों के बीच का। चलो ठीक है। गिवन एन इंटीजर अरे नम्स, ठीक है, एंड अ वैल्यू के, एन इंटीजर के, रिटर्न द केथ स्मॉलेस्ट डिस्टेंस अमॉन्ग ऑल द पेयर्स। जितने भी पेयर्स पॉसिबल है इसमें, ठीक है, उन सब का डिस्टेंस निकालना है और उसमें जो केथ स्मॉलेस्ट होगा वो रिटर्न करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो 1,3,1 है, सारे पॉसिबल पेयर निकाल लो। 1,3, 1,1 और क्या है 3,1, इतने पॉसिबल पेयर है। इन सब का डिस्टेंस निकालना, 3 - 1 2 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा। एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है। ठीक है, अब देखो ये मेरा डिस्टेंस निकल गया ना सबका। इसको अगर मैं सॉर्ट कर दूं 0,2,2, तो अब आराम से ये निकाल सकते हो कि कौन है भाई इसका केथ स्मॉलेस्ट। तो मुझे पहला स्मॉलेस्ट डिस्टेंस चाहिए, तो पहला वाला कौन है, ये है 0। तो ये मेरा आंसर होगा। अगर k इज इक्वल टू 2 होता तो मतलब सेकंड स्मॉलेस्ट, तो सेकंड स्मॉलेस्ट यहाँ पर कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है 2। तो आंसर मेरा 2 होता। ठीक है, ओके। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो सारे पॉसिबल पेयर निकाल लो। 1,1 1,1 1,1, इसका इससे किया, इसका इससे किया, इसका इससे किया। ठीक है, तो टोटल 3 पेयर निकल के हैं। सबकी दूरी तो 0 ही है, डिस्टेंस 0 है। अब सेकंड स्मॉलेस्ट निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है 0 ही आएगा, तो आंसर 0 है। ये देखो ये अच्छा एग्जाम्पल है। 1,6 1,1 6,1, ये 3 पेयर है। 5 0 5, इसको सॉर्ट करते हैं। 0,5,5, k इज इक्वल टू 3, मतलब थर्ड स्मॉलेस्ट। थर्ड स्मॉलेस्ट कौन है, ये 5 है ना? तो 5 भेज दिया मैंने। ओके, तो यहाँ से सोल्यूशन तो बड़ा आसान लग रहा है। मतलब अभी आपको समझ में भी आ गया होगा कि इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना थॉट प्रोसेस डेवलप करते हैं। सबसे पहले मेरे मन में क्या आएगा कि भाई ब्रूट फोर्स इसका तो बड़ा आसान है। सारे पॉसिबल पेयर जो हैं, सारे पॉसिबल पेयर निकाल लेंगे, उनका डिफरेंसेस निकाल लेंगे। ठीक है, तो डिफरेंसेस को सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, और अगर सॉर्ट कर दिया तो आराम से केथ स्मॉलेस्ट निकाला जा सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या है, और ब्रूट फोर्स का मैं चाहता हूँ कि आप लोग कोड कमेंट में लिख के बताओ मुझे। ओके, ब्रूट फोर्स अप्रोच मैंने क्या बोला कि सारे पेयर्स निकाल लो, उसके डिस्टेंसेस निकाल लो। ठीक है, देन सॉर्ट द डिस्टेंसेस। ठीक है, उसके बाद फाइंड केथ स्मॉलेस्ट, केथ स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। ओके, तो अब देखो ध्यान दो, सारे पेयर को निकालने में ओ ऑफ एन स्क्वायर लगेगा। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस, जितना भी डिस्टेंस का जितना भी साइज होगा, मान लेते हैं उसका साइज एस है। ठीक है, तो ओ ऑफ एस लॉग एस लगेगा, क्योंकि आपने सॉर्ट किया है यहाँ पर। और केथ स्मॉलेस्ट तो आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि डिस्टेंसेस वाला अरे जो है वो सॉर्टेड हो चुका है। तो ओ ऑफ 1 में आप उसको निकाल सकते हो। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे हो कितना हो गया, एन स्क्वायर प्लस एस लॉग एस। यहाँ तक क्लियर है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा आपका। इसका कोड आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना। बट अब मैंने आपको बताया कि इसका बेटर अप्रोच क्या होता है कि जब भी केथ स्मॉलेस्ट या केथ लार्जेस्ट टाइप का प्रॉब्लम हो तो हीप के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। तो एक बार देखते हैं हीप से हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो हीप की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे। देखो मुझे केथ स्मॉलेस्ट चाहिए ना, ठीक है, तो मैं मैक्स हीप लूँगा। मैक्स हीप लेने से फ़ायदा क्या होगा कि जो लार्जर नंबर है वो ऊपर होंगे तो मैं उनको डिलीट मार सकता हूँ, क्योंकि मुझे केथ स्मॉलेस्ट चाहिए, है ना?
और एक ट्रिक भी मैंने आपको बताया था कि अगर केथ स्मॉलेस्ट पूछता है तो मैक्स हीप लो, केथ लार्जेस्ट पूछता है तो मिन हीप लो, जस्ट उसका उल्टा हीप ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही करेंगे। मैंने क्या किया, मैक्स हीप ले लिया, यहाँ पर मैक्स हीप ले लिया। और सिंस मुझे केथ स्मॉलेस्ट पूछा गया है तो मैं मैक्स हीप का साइज़ के ही रखूँगा, उससे ज़्यादा नहीं होने दूँगा कभी भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे सारे पेयर्स निकालने हैं। तो मुझे सबसे पहला पेयर दिख रहा है 1,3। सबको लिख देता हूँ यहाँ पर 1,1, 1,5, 1,2, फिर 3,1, 3,5, 3,2, 1,5, 1,2, उसके बाद 5,2। तो इतने सारे पेयर्स मुझे दिख गए, है ना। सभी पेयर को एक एक करके प्रोसेस करते हैं और हीप में डालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पेयर ये है, इसका डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, 3 - 1 दैट इज़ 2। तो 2 डाल दिया। क्या हीप का साइज़ के से बड़ा है? नहीं, के तो मेरा 5 है, हीप का साइज़ अभी 1 है। अब यहाँ पर आते हैं 1 - 1 दैट इज़ 0। तो 0 में यहाँ पर मैंने पुश किया। अब सिंस ये मैक्स हीप है तो ये अपने आप को रीअरेंज कर देगा, तो मैक्स वाला नंबर ऊपर आ जाएगा और ये 0 यहाँ आ जाएगा। अब है 1 - 5 4। ठीक है, ये 4 लार्जेस्ट नंबर है तो ये टॉप पर रहेगा क्योंकि ये मैक्स हीप है। और हीप का साइज़ अभी भी देखो के से छोटा है। 1 - 2 दैट इज़ 1 आ जाएगा, तो 4 और 2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ओके, अभी भी हीप का साइज़ 4 है। अब 3,1 आया, 3 - 1 2 होता है, तो 2 मैंने यहाँ पर पुश किया। अब हीप ने अपने आप को रीअरेंज जब किया तो 2 यहाँ आ जाएगा और 4 ऊपर आ जाएगा। अब हीप का साइज़ देखो के से ज़्यादा हो गया ना, एक नहीं के ही के बराबर है, तो अभी भी ठीक है। 1 2 3 4 5 ठीक है। 3,5 आया तो 5 - 3 दैट इज़ कितना होता है, 2 होता है, तो हीप में 2 डालेंगे। अब हीप में 2 डाला, अब देखो ये अपने आप को रीअरेंज करेगा तो 4 ऊपर आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। अभी हीप का साइज़ देखो तो ग्रेटर देन के हो गया ना, तो मैं क्या करूँगा, इसको पॉप कर दूंगा। तो देखो 4 पॉप हुआ है, मैक्सिमम वाला नंबर पॉप हुआ है। ठीक है, और मुझे ऑब्वियस उसी को पॉप करना था क्योंकि मुझे केथ स्मॉलेस्ट चाहिए। अब आता है 3,2 वाला पेयर। 3 - 2 का डिफरेंस क्या है, 3,2 का डिफरेंस क्या है, 1 है, तो 1 यहाँ पर पुश होगा। ठीक है, जब 1 पुश हुआ तो साइज़ देखो के से बड़ा हो गया। नहीं, पहले तो 1 पुश हुआ, फिर हीप ने अपने आप को रीअरेंज किया, तो 2,2 ऊपर आ जाएगा, 2,2 और ये 1 यहाँ आ जाएगा। अब इसका हीप का साइज़ चेक करेंगे। इसका साइज़ के से बड़ा है तो हटा दिया मैंने, इसको पॉप कर दिया। अब आया 1,5, इसका डिफरेंस 4 है तो 4 यहाँ पर आया। और अब अगर ध्यान दो हीप का साइज़ ये 5 से बड़ा हो चुका है तो मैंने इसको पॉप कर दिया। इसका डिफरेंस क्या है, 1 है, तो 1 यहाँ पर पुश हुआ, हीप ने अपने आप को रीअरेंज किया, तो ये 2,2 ऊपर आ जाएगा, ये 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब हीप का साइज़ के से बड़ा हो चुका है ना, तो टॉप वाले एलिमेंट को हम लोग पॉप कर देंगे। ठीक है, अब है 5,2 दैट इज़ इसका डिफरेंस है 3। हीप को मैंने पुश किया और यहाँ पर ये पॉप हो जाएगा। ठीक है, के से बड़ा हो गया था साइज़, तो हमने सारे पेयर्स को प्रोसेस कर दिए हैं। ठीक है, अब देखो के इज इक्वल टू 5 है ना, तो पाँचवा फिफ्थ स्मॉलेस्ट 1 2 3 4 5 ये मेरा 2 होगा। इसीलिए आपका आउटपुट क्या होगा, हीप के जो मतलब जो भी आपका प्रायोरिटी क्यू है, हीप है, उसका टॉप में जो भी वैल्यू होगा, तो यही इसका आंसर है। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि आप इसका भी कोड लिखकर कमेंट में ज़रूर बताना मुझे, बट इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं आपको समझा देता हूँ। ओ ऑफ, देखो आप एक एक करके सारे पेयर निकाल रहे थे, याद है, और उसको हीप में डालते भी चले जा रहे थे। तो सारे पेयर निकालने में तो ओ ऑफ एन स्क्वायर लगेगा ही, और हीप में डाल रहे हो तो उसमें ऑपरेशन कर रहे हो, तो हीप का साइज़ था लॉग ऑफ सॉरी हीप का साइज़ कितना था, के एलिमेंट्स थे, तो लॉग ऑफ के टाइम लगेगा। ठीक है, तो ओ ऑफ एन स्क्वायर इंटू लॉग के, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, ओ ऑफ के, हीप का साइज़ क्योंकि हम के रख रहे थे। ठीक है, तो ये भी मोस्ट प्रोबेबली आपको टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा, बट आई वांट कि आप इसको ज़रूर से कोड करना और मुझे कमेंट में ज़रूर दिखाना। ठीक है, क्योंकि यही अप्रोच हमारे मन में सबसे पहले आना चाहिए था, और इंटरव्यूअर भी चाहेगा कि आप पहले ये अप्रोच डिस्कस करो उससे। ठीक है, क्योंकि यही से मुझे समझ में आ गया था कि हीप का प्रॉब्लम है, केथ स्मॉलेस्ट, केथ लार्जेस्ट एंड सो ऑन। ठीक है, बट अगर ये भी टाइम लिमिट एक्सीड दे देता है तो आपको एक फर्दर फॉलोअप पूछेगा इंटरव्यू में कि भाई इसको फर्दर कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, दैट्स वेयर दिस क्वेश्चन गोज टू मीडियम टू हार्ड। ओके, धीरे धीरे देखेंगे कि क्या क्या अप्रोचेज है, किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो फर्दर इम्प्रूव हम लोग इसमें कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलो पहले तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। मान के चलते हैं मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी, और वो इन्फॉर्मेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मान के चलते हैं
कि मैंने आपको बता दिया कि जितने भी पेयर्स थे ना उनके डिस्टेंसेस आपने निकाल दिए हैं, ठीक है। और कुछ पेयर्स का डिस्टेंस 0 था, कुछ पेयर का डिस्टेंस 1 था, कुछ पेयर का डिस्टेंस 4 था, कुछ पेयर का डिस्टेंस 5 था, कुछ पेयर्स का डिफरेंस 7 था, कुछ पेयर्स का डिफरेंस 8 था। ये डिस्टेंस है, ठीक है। दीज आर द डिस्टेंसेस, ओके, ठीक है। अब कितने पेयर्स थे जिनका डिस्टेंस 0 था? हो सकता है वो पेयर कुछ ऐसे रहे होंगे, लाइक 1,1, 2,2, 3,3। तो ऐसे मान लेते 3 पेयर्स थे जिनका डिस्टेंस 0 था। देखो 0 ही तो है इनका डिस्टेंस, तो 3 पेयर्स थे ऐसे, ठीक है। तो और उसके इसका मतलब अगर मैं इन लोगों का डिस्टेंस निकालता तो 0,0,0 आता, और उसको सॉर्ट करते तो ऐसा आता, ठीक है। और मान के चलते हैं ऐसे 3,2 था, इसका पेयर का डिफरेंस 1 है, ठीक है। तो मान के चलते हैं ऐसे और भी थे, 4 - 3 ले लेते हैं, कि ऐसे 2 पेयर थे जिनका डिस्टेंस 1 था, जिनका डिस्टेंस 1 था, ठीक है। तो अगर आप इनका डिस्टेंस निकालते, इसका डिस्टेंस 1 है, इसका भी डिस्टेंस 1 है, तो 1,1 ऐसे आप सॉर्ट करते ना, है ना, सॉर्ट तो ऐसे ही करते। तो बस मैं आपको वही दिखाना चाह रहा हूँ कि मान के चलते मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है। मान के चलते हैं कि कुछ पेयर्स ऐसे थे जिसका जिनके बीच का डिस्टेंस जो था वो सॉरी जिनके बीच का डिस्टेंस 4 था, और ऐसे कितने पेयर्स थे? हो सकता है ऐसे 4 पेयर या 5 पेयर रहे हों, ठीक है, ऐसे 3 पेयर रहे हों, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब देखो ये जानकारी अगर आपको मिल जाती है ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है केथ स्मॉलेस्ट डिस्टेंस निकालना। देखो कैसे, 0 डिस्टेंस वाले कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, है ना, मतलब 0 3 बार आया होगा, 3 पेयर जैसे मिले होंगे। 2 डिस्टेंस वाले सॉरी 1 डिस्टेंस वाले 2 पेयर मिले थे आपको, है ना, 2 पेयर मिले थे, तो 1 2 बार आया होगा, ठीक है। 4 डिस्टेंस वाले 5 पेयर्स आपको मिले थे, 5 पेयर्स, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस था उनके बीच का? 4, एंड सो ऑन, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मुझे थर्ड या फोर्थ स्मॉलेस्ट डिस्टेंस चाहिए, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फोर्थ स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कौन है? ये 1 है ना। अब देखो ध्यान दो, ये पहला 3 कौन था? ये था, है ना, पहला 3 ये था, ये तो 3 हो गया। मुझे चौथावां स्मॉलेस्ट चाहिए, और चौथावां स्मॉलेस्ट मुझे कहाँ मिल पाएगा? यहाँ मिल पाएगा, है ना, ये रहा, 1 मिल गया। तो मेरा फोर्थ स्मॉलेस्ट कौन है भाई? डिस्टेंस, वो 1 है। यानी कि अगर आपको ये जानकारी मिल गई ना, आपने ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन अगर स्टोर करके रख लिया, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा निकालना। आप आराम से बस यहाँ से सम निकालते चलना कि यहाँ पर 3 पेयर मुझे मिल गए जिनका डिस्टेंस 0 था, 3 पेयर मिल गए, और उसके बाद ये 3 2 5 पेयर मिल गए। अब मुझे k इज इक्वल टू 4 स्मॉलेस्ट चाहिए था, तो इधर भी देखो ना, 3 + 2 यानी कि टोटल 5 पेयर मिल गए। 3 था पहले, उसके बाद दूसरा यहाँ पर इसका सम किया मैंने, तो 3 2 5 पेयर मिल गए। मुझे k इज इक्वल टू 4 स्मॉलेस्ट चाहिए था, ठीक है। तो 5 मुझे कहाँ पर मिला? इस डिस्टेंस पे मिला, है ना, यहाँ पर मिला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यही डिस्टेंस मेरा 4 स्मॉलेस्ट होगा। देखो ये 1 है ना, यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करोगे, आप आराम से कर सकते हो। कि पहले मान लेते हैं आपने ये स्टोर कर लिया, वो कैसे स्टोर करेंगे वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, बट मान लेते हैं आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई, आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। अब को k इज इक्वल टू 4 स्मॉलेस्ट चाहिए ना, ठीक है। तो ये यहाँ पर 3 स्मॉलेस्ट हैं, यहाँ पर 3 स्मॉलेस्ट मुझे मिल चुके हैं, ठीक है। तो k-4 कर देंगे, सॉरी k- इज इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू क्या है? 3 है ना, तो 3 कर दिया। अब k की वैल्यू क्या हो गई? k की वैल्यू 4 थी ना, मुझे 4 स्मॉलेस्ट चाहिए थी, तो अब k की वैल्यू क्या हो गई? 4 - 3 दैट इज़ 1 हो गई। अभी भी देखो k मेरा बचा हुआ है, तो मैं आगे और जाऊँगा। मैंने देखा यहाँ पर 2 है, तो k - इज इक्वल टू 2 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? k की वैल्यू 1 हो चुकी थी, 1 - 2 किया 1 - 2 -1 हो गया। तो मैंने देखा कि अच्छा k जो है अभी लेस देन या इक्वल टू 0 हो गया है, मतलब मैं अभी ऐसे डिस्टेंस पर खड़ा हूँ, ये 1 है ना, जहाँ पर मुझे 5th स्मॉलेस्ट या 4th स्मॉलेस्ट मिल चुका है, ठीक है। तो मैं इधर ही रोक दूंगा और मैं देखूंगा कौन से इंडेक्स पर मैं हूँ। ये इंडेक्स नंबर 1 पर हूँ, तो यही मेरा डिस्टेंस रहा होगा,
है ना, ये मेरा केथ स्मॉलेस्ट मुझे यही डिस्टेंस पे मिल जाएगा, केथ स्मॉलेस्ट मुझे 1 डिस्टेंस पर मिल जाएगा। और सही बात है, देखो केथ स्मॉलेस्ट मुझे 1 पे मिल गया, 1 2 3 4, चौथा स्मॉलेस्ट है, 5वां स्मॉलेस्ट भी 1 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो मतलब मान के चलते हैं अगर k इज इक्वल टू 5 होता, ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालते, k माइनस इज इक्वल टू, पहला एलिमेंट क्या है 3 है, 3 एलिमेंट है, ऐसे 3 पेयर्स थे, तो कितना हो गया, k की वैल्यू अब 2 हो गई है। उसके बाद k माइनस इज इक्वल टू, देखते हैं उसके बाद क्या, ये 2 है तो ये 2 हो गया, दैट इज़ 0 हो गया अब k का वैल्यू ना। तो देखो k लेस देन इक्वल टू 0 जैसे हुआ मैं वहीं पर रुक जाऊँगा। किस डिस्टेंस पर मुझे मिला, k लेस देन इक्वल टू 0 इन डिस्टेंस नंबर 1 पे। तो इसका मतलब क्या है कि 5th स्मॉलेस्ट भी मेरा यही 1 ही है, ये रहा 5th स्मॉलेस्ट यही है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब लास्ट चीज़ क्या है यहाँ पर कि मैं ये इन्फॉर्मेशन कैसे निकालूँ। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन भी निकालना बहुत आसान है। अब देखो ध्यान दो, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सा एग्जांपल था इससे पहले हमारे पास, मान के चलते ये वाला ले लेते हैं, 161 k इज इक्वल टू 3। ठीक है, 161 k इज इक्वल टू 3 ले लिया मैंने। अब देखो ध्यान देना, मैंने क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करा है, मैंने इन्फॉर्मेशन क्या स्टोर किया कि यहाँ पर जो इंडेक्स होगा वो डिस्टेंस होगा। मान लेते हैं D1 है, ये D2 है, ये D3 है, ये D4 है, ये D5 है, और ऐसे कितने पेयर थे जिसका डिस्टेंस D1 है, मतलब यहाँ पर काउंट स्टोर होगा वैसे पेयर्स का। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर इसका साइज़ कितना रखोगे, ये डिस्टेंस है ना, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कौन सा आ सकता है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कौन से पेयर का आ सकता है, एक ऐसा पेयर जिसमें लार्जेस्ट नंबर हो और स्मॉलेस्ट नंबर हो। तो उसमें लार्जेस्ट नंबर 6 है, स्मॉलेस्ट नंबर 1 है, तो 6 - 1 दैट इज़ 5, है ना। तो या फिर भी आप या तो 6 साइज़ का ले लो, जो भी मैक्सिमम नंबर है उसी साइज़ का ले लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मुझे 6 मिल रहा है ना, मैक्सिमम नंबर 6 मिल रहा है ना, तो मैं क्या करूँगा 6 + 1 साइज़ का एक अरे ले लूँगा। ठीक है, मतलब 7 साइज़ का ले लूँगा ताकि मुझे डिस्टेंस 6 मिल जाए उसमें, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी कि मैंने डिस्टेंस 6 तक का मैंने एक अरे बना लिया। ओके, अब देखो ध्यान देना, अब मैं क्या करूँगा, सारे पेयर्स में जाऊँगा। मान लेते हैं 1,6 एक पेयर मुझे मिला। ठीक है, इसका डिस्टेंस क्या है, 1,6 डिस्टेंस क्या होगा, 1 - 6 दैट इज़ 5, एब्सोल्यूट वैल्यू 5। तो मैंने 5 में एक काउंट बढ़ा दिया कि मुझे एक पेयर मिला है जिसका डिस्टेंस 5 है। यही तो कर रहे थे हम लोग, है ना। ठीक है, उसके बाद कौन सा पेयर है देखते हैं, 1,1 है, तो मुझे एक पेयर मिल गया जिसका डिस्टेंस 0 है। ठीक है, 1,6 का कर दिया मैंने, 1,1 का कर दिया, और कौन सा बचा है 6,1, यानी कि मुझे 6,1 का डिस्टेंस क्या होगा 5 होगा, यानी कि मुझे 2 ऐसे पेयर मिले हैं जिसका डिस्टेंस 5 है, बाकी सारा 0 है। ठीक है, ओके, ये मेरा मिल गया, मैंने सारे पेयर्स के निकाल दिए पॉसिबल जितने थे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, केथ स्मॉलेस्ट ढूंढना है। तो अब तो बहुत आसान है ना, केथ स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ढूंढना है। मैंने k माइनस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 है तो 1 किया, दैट इज़ 3 - 1 दैट इज़ 2 हो गया। अब k की वैल्यू 2 है, यहाँ पर तो 0 है 0 है 0 है 0 है, फिर यहाँ पर 2 आया तो k माइनस इज इक्वल टू 2 किया तो k मेरा यहाँ पर 0 हो गया। इसका मतलब ये वाला जो है ना, यहाँ पर k 0 हुआ, मतलब ये कौन सा डिस्टेंस है, ये पक्का मेरा 3rd स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा। ठीक है, 5 मेरा 3rd स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। क्योंकि देखो ना, अब वैसे आप सारे पेयर का डिफरेंसेस निकालो। 1,6 का डिफरेंस क्या था, 5 था, 1,1 का 0 था, 6,1 का 5 था। इसको सॉर्ट किया मैंने, 0,5,5, देखो 3rd स्मॉलेस्ट मेरा है ना ये 5, तो वही तो यहाँ पर हमने निकाला, 3rd स्मॉलेस्ट 5 है मेरा। यहाँ तक क्लियर है। तो ये वाला अप्रोच तो बहुत ज़्यादा सिंपल था। ठीक है, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको लग रहा होगा कि ये साइज़ जो है ना अरे का, ये जो अरे है मैंने बहुत बड़ा साइज़ ले लिया, राइट। मतलब ऑब्वियस है, ये जो एलिमेंट है, मान के चलते हैं इसमें मैक्सिमम एलिमेंट 1 लाख होता तो अरे का साइज़ भी 1 लाख होता, है ना, ऑब्वियस ये बात है। बट प्रॉब्लम में ना एक चीज़ दे रखा है कि जो नम्स आई की जो वैल्यू है वो 10⁻6 होगा मैक्सिमम। मतलब यहाँ पर दे रखा है नम्स आई जो है ना वो लेस देन इक्वल टू, ये इसका कंस्ट्रेंट में दे रखा है, तो इतने साइज़ का हम अरे ले सकते हैं वर्स्ट केस में। ठीक है, अगर 10⁻6 भी होता है मेरे अरे में, ठीक है, तो 10⁻6 + 1 साइज़ का अरे हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये भी एक अच्छा अप्रोच है और इससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये तो सिंपल अप्रोच था।
इसको अभी मैं कोड करके आपको दिखला देता हूँ, वहाँ पर टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेंगे, उसके बाद फर्दर इम्प्रूव्ड अप्रोचेज में आएंगे। तो चलो अपने अप्रोच 1 से पहले कोड कर लेते हैं। सबसे पहले साइज़ निकाल लेते हैं, नम्स डॉट साइज़, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि मैक एक वेक्टर लेंगे जिसका साइज़ मैक्स एलिमेंट प्लस 1 के बराबर लेंगे। तो मैं पहले मैक्स एलिमेंट निकाल लेता हूँ, एस्ट्रिस्क मैक्स अंडरस्कोर एलिमेंट बिगिन ऑफ नम्स एंड ऑफ नम्स, ठीक है। और मैं एक वेक्टर ले लेता हूँ, वेक्टर ऑफ इंट वेक, और इसका साइज़ क्या कर देते हैं, मैक्स एलिमेंट प्लस 1 कॉमा अभी सबका 0 रख देते हैं, ठीक है। और ये क्या स्टोर कर रहा है कि फॉर ईच डिस्टेंस डी हाउ मेनी पेयर्स आर देयर। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब सारे पेयर निकालते हैं। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे या तो जे इज इक्वल टू 0 से नहीं, जे इज इक्वल टू आई प्लस 1 से करोगे, अब वैसी बात है, जे इज लेस देन एन जे प्लस प्लस, ठीक है। और जे इज इक्वल टू आई प्लस 1 से क्यों कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, ताकि डुप्लीकेट पेयर्स अब ना बना दो, है ना। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ जे, ठीक है। ये डिस्टेंस निकल के आ गया। वेक्टर में उस डिस्टेंस में प्लस प्लस कर देंगे कि मुझे एक और पेयर मिल गया जिसका डिस्टेंस डी है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। इसके बाद तो बहुत सिंपल है, फॉर इंट डी इज इक्वल टू 0, डी इज लेस देन मैक्स एलिमेंट प्लस 1, ठीक है। यही साइज था ना उसका हमारे वेक्टर का, डी प्लस प्लस। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, के माइनस इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ डी, जितने भी पेयर्स थे उतना माइनस कर दिया, काउंट निकाल रहे हैं। इफ़ के इज़ लेस देन इक्वल टू अगर 0 हो जाता है तो ऑब्वियसली बात है मैं क्या करूँगा, रिटर्न ये वाला डिस्टेंस मेरा के स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है। और लास्ट में रिटर्न क्या कर देंगे, अगर सब कुछ नहीं मिला तो रिटर्न -1 कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसको सबमिट करके देखते हैं। कहीं पर हमने लाइन नंबर 5 में हमने यहाँ पर नम लिख दिया, यहाँ पर एस होगा, राइट। लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट अप्रोच पे आ जाएंगे। इंडीड यस वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब हम लोग आ जाते हैं इसके फर्दर अप्रोचेस पे। तो चलो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, वो सबसे पहले तो सारा पेयर तो आपको निकालना ही निकालना है ना। सारे पेयर को तो कैलकुलेट करना ही है, तो ओ ऑफ एन स्क्वायर तो वहाँ लग ही जाएगा। उसके बाद याद है आप अलग से फिर आपको इस अरे पे भी ट्रैवर्स करना था, है ना, ये के हिसाब से के स्मॉलेस्ट निकालने के लिए। तो इसका साइज़ कितना होगा, इसका साइज़ कितना है, जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होगा, मान लेते हैं मैक्सिमम एलिमेंट मेरा एम था, तो इतना तो हम ट्रैवर्स करेंगे वर्स्ट केस में। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा ओ ऑफ एन स्क्वायर प्लस एम है। इसमें बड़ा टर्म कौन सा है, बड़ा टर्म ये है, इसीलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, एम को। ओ ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपने कितना लिया है, ओ ऑफ एम लिया है, जहाँ एम क्या है, मैक्सिमम नंबर हमारे अरे में जो भी मैक्सिमम नंबर था उतने साइज़ का हमने यहाँ पर अरे ले लिया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो अब आते हैं अपने अगले अप्रोच पर, यानी कि अब देखो ये शॉर्टकट अप्रोच है और ये C++ वालों के लिए ही है सिर्फ, ठीक है। क्योंकि जावा में एज़ फार एज आई एम अवेयर ये वाली यूटिलिटी नहीं है जावा में। मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ nth अंडरस्कोर एलिमेंट नाम का एक यूटिलिटी है, ठीक है, जो कि C++ में है, ओके। इसके मदद से मैं कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो nth एलिमेंट बताने से पहले एक नॉर्मल अप्रोच आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ, और फिर मैं बताऊँगा कि क्यों nth एलिमेंट हेल्पफुल है यहाँ पर। देखो सबसे पहले तो एक तो सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच जो आपके मन में ये आ सकता है कि आपने सारे पेयर का डिफरेंस निकाल दिया और एक अरे में इसको स्टोर कर लिया। सारे पेयर का डिफरेंस निकाल लिया, मान लेते हैं 1,1 है, उसका डिफरेंस क्या है, 0 है, तो आपने यहाँ पर 0 डाल दिया। उसके बाद 1,6 है, उसका डिफरेंस क्या आया था, 5 था। 1,1 का डिफरेंस 0 आया। उसके बाद 6,1 का डिफरेंस 5 आया। और कोई पेयर अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 3 ही पेयर है। तो जितने पेयर्स पॉसिबल है उतना साइज़ का मैंने अरे ले लिया, ठीक है। और हर पेयर का डिफरेंस मैंने स्टोर कर दिया अरे में, ठीक है, 505। अब बस मुझे क्या करना है, इसको सॉर्ट करना है। मैंने इसको सॉर्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, 055 055। अब के इज इक्वल टू मान लेते हैं 2 होता, मतलब मुझे सेकंड लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट चाहिए। तो अब वैसी बात है मैं क्या करता, जो भी ये वेक्टर है, वेक्टर ऑफ के -1th पर के स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि आपने इसको
सॉर्ट कर दिया है, तो k-1 मतलब वेक ऑफ k की वैल्यू 2 है, तो वेक ऑफ 1 यानी कि ये मेरा सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर है, आराम से मिल जाएगा। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या हो गई कि ये जो अरे है, वेक्टर जो है, इसका साइज़ कितना होगा। याद करो मैंने क्या बोला कि सारे पॉसिबल पेयर्स को का डिफरेंस हमने इसमें स्टोर किया है। तो टोटल पता है कितने पॉसिबल पेयर हो सकते हैं, n/n-1/2। ठीक है, टोटल ऑब्वियस है, टोटल इतने पॉसिबल पेयर हो सकते हैं। इसका साइज़ मान लेते हैं एस, इसका वैल्यू एस से मान लेते हैं। तो अब देख रहे हो, इस अपने इतना साइज़ का स्पेस लिया है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और आप इसको सॉर्टिंग भी लगा रहे हो, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, O ऑफ S log S। ठीक है, और S जो है वो n स्क्वेयर इज, जो S जो है वो प्रोपोर्शनल टू n स्क्वेयर है, क्योंकि देखो यहाँ पर n/n-1/2 है, तो n स्क्वेयर तक जाएगा। तो एनीवेज ये आपका टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा, बट बहुत ही सिंपल अप्रोच है ये, है ना। नॉर्मल आपने सारे पेयर्स का डिफरेंस निकाला और उसको सॉर्ट कर दिया, और k-1th इंडेक्स में जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो आपने भेज दिया। ये तो सबसे बेसिक अप्रोच हो गया, ये ब्रूट फोर्स का भी ब्रूट फोर्स हो गया, है ना। ठीक है, तो देखते हैं कि nth एलिमेंट ऐसा क्या खास करता है जिससे हमारा आंसर आ जाता है 1,6,1 k = 2 है। ठीक है, देखो nth एलिमेंट की खास बात पता है क्या है, ये ना पूरे एलिमेंट को, पूरे अरे को सॉर्ट नहीं करता। nth एलिमेंट पूरे अरे को सॉर्ट नहीं करता। जैसे मान के चलते हैं एक मेरा अरे है 2, 3, 1, 0, 5, ये पूरे अरे को सॉर्ट नहीं करेगा। ठीक है, बस मैं nth एलिमेंट को इतना बोल दूंगा कि भाई मुझे ना kth एलिमेंट चाहिए, अगर ये सॉर्टेड होता तो, मान लेते हैं अगर ये सॉर्टेड होता तो कैसा दिखता, 0, 1, 2, 3, 5, 0, 1, 2, 3, 5। तो अगर मान लेते हैं मुझे 0, 1, 2, 3 मुझे सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट चाहिए, तो मैं nth एलिमेंट को पता है बस ये बोलूँगा कि भाई अगर ये सॉर्टेड होता तो सेकंड इंडेक्स में कौन सा एलिमेंट होता मुझे वो बता दो। तो nth एलिमेंट पता है क्या करता है, इस पूरे अरे को सॉर्ट नहीं करेगा, इस पूरे अरे को वो सॉर्ट नहीं करेगा, वो पार्शियल सॉर्टिंग करके पता है ऐसा कुछ करेगा, पार्शियल सॉर्टिंग करेगा और ऐसा सॉर्टिंग करेगा कि बस जो kth इंडेक्स में जो करेक्ट एलिमेंट होना चाहिए था, अगर ये सॉर्टेड होता तो वो उसको आपको करेक्ट एलिमेंट मिल जाएगा। बाकी रिमेनिंग एलिमेंट सॉर्टेड हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता आपको, लेकिन ये kth एलिमेंट वाला ना एकदम करेक्ट इंडेक्स में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और ये पूरी तरह से अरे को सॉर्ट नहीं करता है nth एलिमेंट। ठीक है, अब देखो nth एलिमेंट का फॉर्मेट क्या होता है, nth_एलिमेंट, ठीक है, बिगिन ऑफ जो भी है, नम से या वेक्टर है जो भी है, इसका नाम क्या दिया आपने, इसका डिफरेंस निकालेंगे, है ना, 5, 0, 5, है ना, ये मेरा वेक्टर है, मैंने डिफरेंस निकाल लिया। बिगिन ऑफ वेक, अब देखो ध्यान देना, बिगिन ऑफ वेक से लिया प्लस k-1th, kth एलिमेंट कौन से इंडेक्स में होगा, k-1th इंडेक्स में होगा, तो बिगिन से लेकर बिगिन प्लस k-1th इंडेक्स तक का जो एलिमेंट्स है, ठीक है, ये हम प्रोवाइड कर देते हैं इसको, और एंड बता देते हैं वेक्टर का। ठीक है, तो पता ये क्या करेगा, ये अरे को कुछ ऐसा सॉर्ट करता है सच दैट k-1th मतलब kth स्मॉलेस्ट, यानी कि जो k-1th इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा ना वो एकदम अपने करेक्ट पोजीशन पर होगा, एज इफ जब वो सॉर्टेड होता तो वो एग्जैक्टली उसी इंडेक्स पे प्रेजेंट भी होता वो एलिमेंट। ठीक है, बट ये पूरे अरे को सॉर्ट नहीं करता। ठीक है, इसीलिए इसका जो एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ना nth एलिमेंट का, वो O ऑफ n होता है, विच इज़ अमेजिंग। मतलब देखा है तो आपने थोड़ा बड़ा सॉर्ट कर दिया अरे को सच दैट आपको kth एलिमेंट एकदम करेक्ट इंडेक्स में मिल गया, और अपने O ऑफ n में वो काम करके दिखा दिया। इसका एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होता है, लेकिन भाई अल्टीमेटली वो सॉर्ट ही कर रहा है ना, तो वर्स्ट केस में, ठीक है, अब उसके लिए आपको nth एलिमेंट का इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन देखना पड़ेगा, जिस पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है अभी। वर्स्ट केस लेकिन इसका O ऑफ n स्क्वायर होता है। ठीक है, बट स्टिल हमारा एवरेज तो O ऑफ n है ना, तो वी कैन गो फॉर विद दिस सॉल्यूशन ऑल्सो, एंड ये भी हमारे सारे टेस्ट केसेस को पास कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि मैं सिंपल सा सबसे पहले सारे पेयर्स का डिफरेंसेस वेक्टर में निकाल दूंगा। ठीक है, और उसका nth एलिमेंट यहाँ पर निकाल दूंगा, बिगिन वेक्टर प्लस k-1th इंडेक्स वाला एलिमेंट मुझे करेक्ट पोजीशन पर चाहिए इन वेक्टर। तो ये क्या करेगा, उसको सॉर्ट कर देगा, और ऐसा सॉर्ट करेगा कि उसको k-1th इंडेक्स वाला एलिमेंट एकदम करेक्ट पोजीशन पर मिलेगा। ठीक
ठीक है, तो मैं सिंपली क्या रिटर्न कर दूंगा, वेक ऑफ k-1, क्योंकि मुझे ये पता होगा कि nth एलिमेंट ने kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट को इस इंडेक्स पे रख दिया होगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो ये वाला भी सोल्यूशन पास कर जाएगा, सारे टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे। बट जावा में ऐसा कोई यूटिलिटी नहीं है, इसलिए जावा फॉर जावा पीपल दिस अप्रोच इज़ नॉट सूटेबल। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं अपने फाइनल अप्रोच पे, जो कि सबसे बेस्ट अप्रोच होने वाला है। बेस्ट इसलिए जस्ट बिकॉज उसमें हमें अच्छे से चीज़ों को सीखने को मिलेगा और हमने ऑलरेडी जो चीज़ें पढ़ रखी हैं उसका रीयूज़ होगा। दैट इज़ वाई इट इज़ द बेस्ट अप्रोच। ठीक है, और उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी थोड़ा बेटर होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो चलो अपने लास्ट अप्रोच पर आते हैं, पहले इसको कोड कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट अप्रोच पर आ जाएंगे। तो चलो अब हम लोग अपने सेकेंड अप्रोच से कर लेते हैं इसको, जो कि सिर्फ C++ के लिए है, वरना जावा में nth एलिमेंट नाम का कोई ऐसा यूटिलिटी नहीं है जितना मुझे अभी तक पता चला है। वेक्टर ऑफ इंट, याद करो कितने ऐसे पेयर्स पॉसिबल होंगे, वेक n इंटू n माइनस वन n इंटू n माइनस वन बाई टू, टोटल इतने पेयर्स पॉसिबल है। अब सारे पेयर्स का डिफरेंस स्टोर कर लेते हैं। एंड जो IDX है वो 0 यानी कि इस वेक्टर के लिए है। ठीक है, उसमें मैं इंसर्ट करता जा रहा हूँ ना सारे डिफरेंसेस को। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन n, i प्लस प्लस। फॉर इंट j इज इक्वल टू i प्लस वन, सारे पेयर्स निकाल रहा हूँ, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस। ठीक है, पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। नम्स ऑफ i, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नम्स ऑफ i माइनस नम्स ऑफ j। ठीक है, और ये जो भी डिफरेंस मेरा निकला है मुझे इसको डाल देना है वेक्टर में, वेक्टर ऑफ IDX में डाल देते हैं, इज इक्वल टू ये डिस्टेंस डाल दिया और IDX को प्लस प्लस कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? अब बस मुझे क्या करना है कि जो भी nth एलिमेंट होगा, nth अंडरस्कोर एलिमेंट लगा देंगे, बिगिन ऑफ वेक प्लस k-1th वाला एलिमेंट चाहिए, जब अगर ये सॉर्टेड होता तो एंड ऑफ वेक। तो ये मेरा क्या कर देगा, रिटर्न वेक ऑफ k-1। यहाँ तक क्लियर है? सबमिट करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है, ऑब्वियस बात है, क्योंकि ये बहुत ही ऑप्टिमल अप्रोच नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं इसके फर्दर अप्रोच पे। अब देखो हम लोग अपने बेस्ट अप्रोच पर आएंगे, और मैं पहले ही आपको नहीं बताऊंगा कि ये किस टॉपिक का है। ठीक है, आप खुद से फिगर आउट कर लोगे इसको कि मैं किस लाइन पे ले जा रहा हूँ आपको। ओके, अब एक बात बताओ, यहाँ पर नम्स 1 5 4 10 है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, मान के चलते हैं ना, मैंने आपको एक सवाल पूछा है, मैंने पूछा कि भाई कितने ऐसे पेयर हैं जिनके बीच का डिस्टेंस जो है ना वो 50 या 50 से कम होना चाहिए। ठीक है, जिससे बीच का डिस्टेंस 50 या 50 से कम होना चाहिए। ऐसे कितने पेयर्स हैं, तो कैसे निकालोगे? बेस्ट तरीका क्या होगा? एक सबसे बढ़िया तरीका ये है कि एक तो वही घटिया तरीका कि आप फॉर लूप लगा के पूरा पेयर निकालो, सारे पेयर्स निकालो और किनका लेस देन 50 काउंट निकालो, बट वो सही तरीका नहीं है, वो तो फिर n स्क्वायर की तरफ चला जाएगा, मुझे उससे बचना है। तो एक काम कर सकते हो कि आपने अगर इसको सॉर्ट कर दिया अपने इस अरे को, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 1 4 5 एंड 10। अब इसको आपने सॉर्ट कर दिया। अब देखना, ध्यान देना, पेयर निकालने के लिए ऑब्वियस है आई और जे सेम जगह नहीं होना चाहिए, ऑब्वियस है सेम एलिमेंट का पेयर नहीं निकालना है। आई लेस मतलब ये आई और जे अलग अलग होना चाहिए, तभी तो पेयर बनेगा। ठीक है, तो आई मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और जे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। अब देखते हैं कि अगर ये दोनों पेयर को मैं अगर ये दोनों को मैं पेयर बनाऊँ 1,4 को, तो मेरा डिस्टेंस क्या आता है? डिस्टेंस मेरा 3 आ रहा है, और 3 देखो इस 50 से छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं पेयर का काउंट निकाल लेता हूँ कि ऐसे मुझे कितने पेयर मिले हैं। पेयर काउंट इज इक्वल टू 1, एक पेयर मिल चुका है 1,4। अब और पेयर तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं जे को आगे बढ़ने बोलूँगा, देखूंगा कि और पेयर मिलता है कि नहीं। 1,5, ठीक है, एक पेयर ये मिल रहा है मुझे 1,5, तो इसका डिस्टेंस 4 है जो कि लेस देन 50 है, तो एक और पेयर मिल गया। बट एक चीज़ और ध्यान दो, यहाँ पर 1,5 के अलावा भी एक और पेयर मिला होगा आपको। देखो ध्यान दो, ये भी तो है 4,5, इसको कैसे भूल गए आप? ठीक है, तो कितने पेयर हो गए? एक और पेयर मिल गया मुझे 4,5, इसका भी दूरी जो है 1 है ना, जो कि लेस देन 50 है। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, देखो ध्यान देना यहाँ पर,
ये 1 बहुत छोटा नंबर है राइट, और ये 5 बड़ा नंबर है। दोनों के बीच का दूरी जो है वो 4 है। अब 1 के बाद जो भी नंबर होगा, जैसे ये 4 है तो ऑब्वियस सी बात है 5 से उसकी दूरी कम ही होगी ना, 5 से उसकी दूरी कम होगी। इस ऑब्वियस से 4 माइनस 5 देखो ना 1 आया है, ये रहा, दूरी कम है। 1 माइनस 5 4 आया था। तो अगर इसका और इसका डिफरेंस लेस देन 50 है तब तो 100% गारंटीड है कि इसका और इसका डिफरेंस भी लेस देन 50 होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 4 तो और क्लोज है ना 5 के। ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे भी निकाल सकते थे कि जे इंडेक्सिंग कर दे रहा हूँ 0 1 2 3। ठीक है, अगर आपने ये देख लिया कि अच्छा जेथ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो क्या है 5 है, और ith इंडेक्स में जो एलिमेंट है वो है 1, 5 माइनस 1 दैट इज़ 4। अगर ये लेस देन डिस्टेंस हुआ, ठीक है, तो मैंने कितने पेयर्स मुझे मिल सकते हैं, j माइनस आई पेयर्स मिल सकते हैं। देखो j का वैल्यू क्या है 2 है, और i का इंडेक्स का वैल्यू क्या है 0 है, दैट इज़ 2 पेयर्स मिल सकते हैं। और वो 2 पेयर पता है कौन कौन से हैं, वो 2 पेयर है ये 1,5 और ये 4,5। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना आप लोग। ठीक है, तो मुझे कौन कौन से पेयर मिले यहाँ पर, 1,5 और 4,5। दोनों का डिफरेंस जो भी है वो लेस देन 50 है, लेकिन है ना, मैंने लेस देन 50 आपसे पूछा है। ओके, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जे को मैंने यहाँ पर आगे बढ़ाया। अब मैंने देखा कि जेथ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है 10 है, और ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है 1 है। 10 माइनस 1 दैट इज़ 9 है, जो कि लेस देन डिस्टेंस है जो मुझे चाहिए था। ठीक है, तो ऑब्वियस है मैं इसको काउंट करूँगा, बट ऑब्वियस ये बात है आई और जे के बीच में जो और भी एलिमेंट्स हैं वो भी लेस देन वो भी 10 के साथ जब पेयर बनाएंगे तो ऑब्वियस ये बात है लेस देन 50 का ही डिस्टेंस बनाएंगे, क्योंकि जब 1 बना पा रहा है 10 से लेस देन 50 का डिस्टेंस, यानी कि 1 माइनस 10 जो है एब्सोल्यूट वैल्यू 9 है, लेस देन 50 है, तो ऑब्वियस से ये लोग तो और भी छोटा डिस्टेंस बनाएंगे। 4 माइनस 10 6 होता है, 5 माइनस 10 5 होता है ना। ठीक है, तो मुझे कितने पेयर्स मिल जाएंगे यहाँ से, 3 j माइनस आई मतलब 3 माइनस 0 दैट इज़ 3 पेयर मुझे और मिल गए। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर मुझे कितना ऐड करना चाहिए था, 1 तो मिला था जब आई और जे यहाँ पर था, फिर जब जे यहाँ पर आया तो मुझे 2 मिला था ना, 2 माइनस 0, फिर अभी 3 माइनस 0 3 मिला है मुझे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो देख रहे हो मुझे 6 पेयर मिल गया है ना, मुझे 6 पेयर मिल गया है। अब देखो ध्यान देना यहाँ पर, मुझे टोटल कितने पेयर मिले, मुझे 6 पेयर मिले हैं यार, बट मुझे k इज इक्वल टू डी, यानी कि मुझे सेकेंड स्मॉलेस्ट चाहिए था, है ना। यहाँ पर तो सारे के सारे 6 पेयर्स मिल गए हैं। अब इसका मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ले लिया था मैंने। ठीक है, देखो ये पार्ट अच्छे से समझना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। डिस्टेंस मैंने 50 ले लिया, और ऐसे 6 पेयर्स हैं जिसका डिस्टेंस लेस देन 50 है, और वो पेयर कौन कौन से हैं, 1,4 1,5 1,10 4,5 4,10 5,10। ठीक है, अब इनके डिफरेंसेस को अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर 3 4 9 1 6 5 हो गया ना। ठीक है, अब इसको सॉर्ट कर दिया जाए तो 1 3 4 5 6 9 हो गया। देख लो टोटल के टोटल मुझे 6 ऐसे डिस्टेंस मिल चुके हैं। ठीक है, मुझे 6 डिस्टेंस ऐसे मिले हैं, 6 जो कि लेस देन इक्वल टू ये 50 है। ओके, अब देखो मुझे इतने के मतलब मुझे सारे पेयर्स क्यों मिल गए, ये सारे के सारे पेयर क्यों मिल गए, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा डिस्टेंस ये बहुत बड़ा था, 50 से लेस तो ऑलमोस्ट सारे पेयर्स हैं। ठीक है, बट प्रॉब्लम में पूछा गया था कि k इज इक्वल टू सेकेंड स्मॉलेस्ट चाहिए ना, तो मुझे और भी कम नंबर्स मिलते हैं। जैसे अगर मैं इसको ध्यान दूँ यहाँ पर मुझे 6 के 6 मिल गए, अगर मुझे सिर्फ 2 ही मिलते हैं पेयर्स तो मैं कह सकता था कि ये डिस्टेंस सेकेंड स्मॉलेस्ट हो सकता है, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 ही पेयर ऐसे मिले जो जिनका डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू 50 है, तो ये सेकंड स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता मेरा। बट यहाँ तो 6 के 6 पेयर मिल गए, है ना। तो अब देखो ध्यान दो, मान के चलते हैं मैं थोड़ा नंबर कम कर देता हूँ, चलो एक काम करते हैं, इसका डिस्टेंस 2 कर देते हैं, मतलब छोटा कर लेते हैं, और छोटा वैल्यू ले लेते हैं, देखते हैं अब कैसे बिहेव करेगा हमारा। ठीक है, ओके, इन सबको हटाते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा, पेशेंस रखना है यहाँ पर, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें कवर हो रही हैं। ठीक है, अभी मान लेते हैं मैंने डिस्टेंस 2 लिया है। ओके, अब मुझे लग रहा है कि हो सकता है यही मेरा केथ स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हो, बट वो अभी वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, कितने ऐसे पेयर्स हैं वो मैं देख लेता हूँ। आई है यहाँ, जे यहाँ पर है, 4 माइनस 1 ये पेयर है, इसका डिस्टेंस क्या है 3। क्या ये मेरा लेस देन इक्वल टू ये डिस्टेंस है? नो, ऐसा नहीं है ना, डिस्टेंस की वैल्यू तो 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे
ये डिफरेंस छोटा करना पड़ेगा ना, बड़ा डिफरेंस आ रहा है, 4 - 1 3 आ रहा है, तो छोटा करने के लिए क्या करेंगे, आई को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आई जब और आगे आएगा तो आई थोड़ा बड़ा होगा, तो ये डिफरेंस भी छोटा होता चला जाएगा। तो जैसे ही मैंने आई को आगे बढ़ाया तो आई तो जे पर आ गया, तो अब सेम एलिमेंट को ले नहीं सकते हैं, पेयर के लिए अलग अलग एलिमेंट लेना है, तो मैं जे को आगे बढ़ा दूंगा अब। ठीक है, अब फिर से देखते हैं, अब मेरा पेयर कौन सा मिल रहा है, 4,5 मिल रहा है, दैट इज़ 1 मिल रहा है। ठीक है, इसका डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू ये 2 है गिवन डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ, मतलब मुझे पेयर मिल रहा है, कितने पेयर्स मिल रहे हैं, जे माइनस आई, 2 - 1 दैट इज़ 1 पेयर मुझे मिल गया। और वो पेयर कौन है, मैं लिख भी देता हूँ, 4,5। इसका डिस्टेंस कितना है, 1 है ना। ये मेरा पेयर हो गया और ये मेरा डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये मेरा डिस्टेंस हो गया, इन दोनों का बीच का डिफरेंस जो है वो लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस है। ओके, अब इसी तरह जे आगे बढ़ेगा, वो देखेगा कि आई से दूरी निकाला उसने, 10 - 4 दैट इज़ 6 आ गया, जो कि ग्रेटर देन मेरा डिस्टेंस है। तो अब वैसे बात है, आई को बढ़ाने की कोशिश करेंगे हम लोग जब तक छोटा ना हो जाए डिफरेंस। अभी भी देखो डिफरेंस जो है 5 - 10 दैट इज़ 5 आ रहा है। ओके, जो कि ग्रेटर देन डिस्टेंस है, तो आई को मैं और आगे बढ़ाऊंगा, आई को आगे बढ़ाया, आई अब जे के बराबर हो गया, अब जे को आगे बढ़ाना पड़ेगा, जे को आगे बढ़ाया तो जे आउट ऑफ बाउंड हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा स्लाइडिंग विंडो जैसा काम कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, तो स्लाइडिंग विंडो का हिंट तो मुझे यहाँ से मिल ही गया है। तो बट देखो, मुझे सिर्फ एक ही पेयर मिल पाया, है ना, मुझे सिर्फ एक ही पेयर मिल पाया जिसका डिफरेंस जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 था। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस 2 जो है ना, इसके लिए मुझे एक ही पेयर मिला, मतलब ये फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ठीक है, ये जो डिफरेंस है ये फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर होगा, इसीलिए बट मुझे तो केथ स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए था, केथ स्मॉलेस्ट डिस्टेंस चाहिए था, और मैंने जब डिस्टेंस 2 लिया, मैं उम्मीद में था कि हो सकता है यही मेरा केथ स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हो, बट इसके लिए मुझे सिर्फ एक पेयर मिला, तो मतलब ये पहला स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा, केथ स्मॉलेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा, के मेरी 2 है तो केथ स्मॉलेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, अगर पेयर काउंट के आ जाता ना, ठीक है, तो थोड़ी बात बनती, तब लगता कि हाँ कि केथ स्मॉलेस्ट डिस्टेंस अगर मिल रहा है इस डिस्टेंस में, तो हो सकता है ये मेरा केथ स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हो। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा, अब देखो ऑब्वियस है मुझे पेयर काउंट बहुत कम मिला है, लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा मिल गया था, अभी कम मिला है, मैं थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, अब मैं डिस्टेंस थोड़ा 3 कर देता हूँ। तो डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस बात है पेयर काउंट बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि अब मैंने ये बड़ा बड़ा कर दिया ना वैल्यू। ठीक है, तो हो सकता है पेयर काउंट मेरा अब ज़्यादा है ना, देख लेते हैं। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर आई रखा, यहाँ जे रखा, 4 - 1 3 आया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस है। ठीक है, तो कितने पेयर मुझे मिल रहे हैं, जे माइनस आई पेयर मिल रहे हैं, जे माइनस आई दैट इज़ 1, तो मैंने पेयर काउंट में 1 कर दिया यहाँ पर। ओके, अब जे को मैं आगे बढ़ाता हूँ, 5 - 1 4, 5 ये है, 1 ये है, आई एथ इंडेक्स पर 4 विच इज़ ग्रेटर देन डिस्टेंस, तो अब वैसी बात है मैं इसको आई को बढ़ाने की कोशिश करूँगा ताकि डिस्टेंस छोटा हो। ठीक है, अब ये है 4,5 वाला पेयर है। ठीक है, तो 4,5 इज इक्वल टू 1 होता है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो इसका मतलब ये लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस है, तो मुझे एक और पेयर मिल गया। ठीक है, अभी इसके बाद मैं आई को आगे बढ़ाऊंगा, और आई जे के बराबर हो जाएगा, तो ऑब्वियस जे को मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब दोनों का डिफरेंस देखते हैं, आई और जे एलिमेंट का, 10 - 5 5 हो जाएगा, जो कि ग्रेटर देन डिस्टेंस है, तो मुझे आई को आगे बढ़ाना पड़ेगा, मैं आई को आगे बढ़ाया। ठीक है, अब जे को आगे बढ़ाऊंगा, जे आउट ऑफ बाउंड हो गया, हमारा कहानी यहाँ खत्म हो गया। देखो तो कितने पेयर काउंट मिले, मेरे जो पेयर काउंट 2 मिले हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिस्टेंस है ना वो केथ स्मॉलेस्ट यानी कि सेकंड स्मॉलेस्ट हो सकता है। ये देखो पेयर काउंट जो मुझे मिला है, मतलब ऐसे 2 पेयर थे जिनका डिस्टेंस देख रहे हो लेस देन इक्वल टू 3 था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिस्टेंस है ना वो केथ स्मॉलेस्ट हो सकता है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है वो केथ स्मॉलेस्ट हो सकता है। अब देखो ध्यान दो, इसका आंसर एक्चुअली में 3 ही है। अब देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ प्रूफ के तौर पे, सारे पॉसिबल पेयर पहले निकाल लेते हैं। 1,4 1,5 1,10 4,5 4,10 5,10 6 पेयर्स थे, सबका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 1,4 का डिफरेंस क्या होगा, 3, 1,5 का 4 9 5 4 1 4 10 6 5। ठीक है, और मैं इनको सॉर्ट कर लेता हूँ एक बार ताकि आपको साफ साफ दिख जाए, 1 3 4 5 6 9 1 3 4 5 6 9। ठीक है, अब इसमें देखो मुझे 2 पेयर मिले थे जिनका डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू 3 था,
और वो पेयर कौन थे, एक तो ये वाला पेयर जिसका डिस्टेंस 1 आया था और एक ये पर वाला पेयर जिसका डिस्टेंस 3 आया था। और वो पेयर कौन थे याद करो, एक पेयर ये था 4,5 और एक पेयर कौन सा था जिसका डिस्टेंस 3 आया था, वो था ये। तो 2 पेयर ऐसे हैं जिनका डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू 3 आया था, 2 पेयर, और मुझे k इज इक्वल टू सेकेंड स्मॉलेस्ट ही चाहिए था। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मेरा आइडियल डिस्टेंस है, तो यही मेरा आंसर होगा 3। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर और मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आपको रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि पहली चीज़ तो ये कि आपने स्लाइडिंग विंडो तो लगाया है, वो आपको साफ साफ दिख रहा है ना, इसीलिए मैं इसको स्लाइडिंग विंडो का भी अप्रोच बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर काउंट निकालने के लिए, पेयर्स का काउंट निकालने के लिए लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, इस जिनका डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू ये हो, उसके लिए हमने स्लाइडिंग विंडो यूज़ किया है। बट उससे पहले आपको सॉर्ट करना ज़रूरी है, और सॉर्ट करने का फ़ायदा आपको दिख रहा था, वो मैंने आपको दिखाया भी था, है ना। सॉर्ट करने से हम आराम से आई को शिफ्ट कर पा रहे थे, इस उम्मीद में कि मेरा डिस्टेंस कम हो सकता है आई को बढ़ाने से, क्योंकि सॉर्टेड है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब सेकंड चीज़, एक चीज़ ध्यान दो, ये तो डिस्टेंस याद है पहले मैंने 50 रखा था, पहले मैंने डिस्टेंस 50 रखा था, मुझे लगा था यही मेरा केथ स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा। फिर बाद में रियलाइज़ हुआ भाई पेयर काउंट तो बहुत बड़ा आ गया, तो मैंने इसको कम किया कम किया कम किया, फिर मैंने इसको 2 किया, तो मुझे पेयर काउंट बहुत कम मिल गया, इस के से भी कम मिल गया। तो जब इस के से भी मुझे पेयर काउंट कम मिला, तो मैंने डिस्टेंस को बढ़ाने की कोशिश की, मैंने डिस्टेंस को बढ़ाया 3। ठीक है, तो अब 3 को जब मैंने बढ़ाया तो मुझे 3 में पेयर काउंट 2 मिल गया, तो ये मेरा 3 आंसर हो गया। अब आपने कुछ नोटिस किया, मैंने डिस्टेंस का पहले वैल्यू बहुत बड़ा रखा था, फिर छोटा किया, फिर थोड़ा बड़ा किया, एंड सो ऑन। तो आपको नोटिस हो रहा है यहाँ पर मैं बाइनरी सर्च जैसा कुछ काम कर रहा हूँ, बाइनरी सर्च। इसीलिए प्रॉब्लम हार्ड मार्क किया गया, क्योंकि इसमें 2 कंसेप्ट यूज़ हुआ है, स्लाइडिंग विंडो प्लस बाइनरी सर्च। ठीक है, अब आप पूछोगे कि भैया डिस्टेंस का क्या वैल्यू रखा जाए स्टार्टिंग में। ठीक है, बाइनरी सर्च जब लगाना है तो आपको एक लोअर डिस्टेंस चाहिए होगा, लोअर डिस्टेंस, और एक हाइयर डिस्टेंस चाहिए होगा, है ना। लोअर डिस्टेंस 0 मार्क कर लेते हैं, और क्या डिस्टेंस मतलब 0 मार्क कर सकते हो, ऑब्वियस बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाइयर डिस्टेंस क्या रख सकते हो भाई, जो उसका मैक्सिमम वैल्यू उसी को हायर डिस्टेंस रख दो ना, या फिर आपने सॉर्ट तो किया ही था अरे को, तो सॉर्ट जब करोगे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 4 5 10 है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 10 है, मिनिमम वैल्यू 1 है। तो आप यहाँ पर हाईएस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है, जब ये पेयर बने आपका 1 10, तो उसका डिस्टेंस क्या है 9 है, तो आपने हाईएस्ट डिस्टेंस इतना ले लो। अब आप आराम से बाइनरी सर्च लगाओ, मिड डिस्टेंस इज इक्वल टू हाई प्लस लो बाई 2, यानी कि 9 + 0/2 दैट इज़ 4 आ गया। ठीक है, 4 के केस में आपको पेयर अगर ज़्यादा मिलेगा तो अब आप लेफ्ट साइड जाओगे, 3 में ट्राई करोगे, हाई डिस्टेंस हाई को 3 मार्क करोगे, है ना, मिड से छोटे जाओगे, फिर 0 + 3/2 में आपको क्या मिला 1 मिला, एंड सो ऑन। नॉर्मल बाइनरी सर्च आप लगा रहे हो। ठीक है, हर मिड डिस्टेंस के लिए आप पेयर काउंट निकालोगे कि कितने आपको पेयर्स मिल रहे हैं जो कि लेस देन इक्वल टू दिस मिड डिस्टेंस है, उसके हिसाब से आप लेफ़्ट और राइट को, लेफ़्ट और ये एच को एडजस्ट करते जा रहे हो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम, ये सोल्यूशन बहुत ही अच्छा है, इसमें मल्टीपल कंसेप्ट यूज़ हुआ है, और जनरली बड़े बड़े कंपनी के इंटरव्यूज़ में ना इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, अगर हार्ड लेवल का प्रॉब्लम उनको पूछना हुआ तो, अगर हार्ड लेवल का प्रॉब्लम वो पूछ रहे हैं तो, जिसमें मल्टीपल कंसेप्ट यूज़ हो। इसीलिए मैं ना ऐसे प्रॉब्लम्स मैं जनरली प्रेफर करता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, जिसमें मल्टीपल कंसेप्ट यूज़ हो रहा हो। ठीक है, दे आर हाईली लाइकली टू बी आस्क्ड इन टफ कोडिंग इंटरव्यूज़, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें यूज़ हुई हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो अभी कोड करेंगे इसका। ठीक है, लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ समझेंगे जो मैंने यहाँ पर किया है। ओके, नॉर्मल सी स्टोरी थी, उसी को लाइन बाय लाइन कोड में कन्वर्ट करेंगे, और टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी वहीं पर देख लेंगे। ओके, तो चलो अपनी लास्ट यानी कि बेस्ट अप्रोच को हम लोग कोड करते हैं। सबसे पहले nums.size ले लिया, और याद को मैंने बताया था ना कि हम उसको सॉर्ट कर देंगे, सॉर्ट बिगिन nums एंड nums। यहाँ तक क्लियर है? सॉर्टिंग तो हमने कर दिया। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि बाइनरी सर्च हम लोग लाएंगे, जिसमें एल लोअर जो डिस्टेंस होगा, है ना, इज इक्वल टू 0, ये मेरा लोवेस्ट डिस्टेंस का वैल्यू हो सकता है इंट, और मेरा जो हाईएस्ट डिस्टेंस का वैल्यू हो सकता है उसको आर ले लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, नम्स ऑफ n-1 माइनस नम्स ऑफ 0, मतलब हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट का डिफरेंस ले लिया और कुछ नहीं, हाईएस्ट डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद नॉर्मल बाइनरी सर्च लगाएंगे, और बाइनरी सर्च के दौरान हमें आंसर मिलेगा, जो भी पॉसिबल आंसर, उसमें हम इसको स्टोर करते चलेंगे। अभी रिजल्ट को 0 मान लेते हैं,
वाइल, देखो बाइनरी सर्च का जो मेरा कोड होगा वो एग्जैक्टली जो पुराने फॉर्मेट्स होते हैं उसी को मैं यूज़ करूँगा। बहुत लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी कभी आप देखोगे लोग एल लेस देन आर लिख देते हैं, कभी कभी ना वो लास्ट में रिटर्न एल कर देते हैं। अब ये ना ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, बट वो मैं करना पसंद नहीं करता। मैं जो पुराना ख़ानदानी फॉर्मेट है अपने बाइनरी सर्च का वही यूज़ करूँगा। वाइल एल लेस देन इक्वल टू आर, इंट मिड डिस्टेंस विल बी इक्वल टू एल प्लस आर माइनस एल बाई 2। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, सबसे पहले मैं निकालूंगा काउंट का पेयर काउंट, मुझे ऐसे कितने पेयर्स मिले हैं जो कि लेस देन इक्वल टू दिस मिड डिस्टेंस है। ठीक है, तो मैं स्लाइडिंग विंडो फंक्शन लिख देता हूँ, स्लाइडिंग विंडो काउंट करके फंक्शन लिख देता हूँ, जहाँ पर मैं क्या क्या पास करूँगा, नम्स पास करूँगा जो कि सॉर्टेड है ऑलरेडी, और ये मिड पास कर देता हूँ। ठीक है, अब बस मुझे ये चेक करना है कि काउंट ऑफ पेयर जो आया है अगर वो लेस देन की आया है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे बढ़ाना पड़ेगा अपना डिस्टेंस, एल इज इक्वल टू मिड प्लस 1 करना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो देखो पॉसिबली ये मेरा आंसर हो सकता है, तो रिजल्ट इज इक्वल टू मिड तो मैं स्टोर कर लूँगा, बट मैं और भी लेफ्ट जाके एक्सप्लोर मारूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ध्यान देना, स्टोरिंग द मिड एज द पॉसिबल रिजल्ट। ठीक है, और लास्ट में मुझे क्या करना है कि बस रिजल्ट रिटर्न करना है ना, कोई लेफ्ट या राइट रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट रिटर्न करूँगा। मुझे बहुत कन्फ्यूजन होती है इसीलिए मैं हमेशा एक सेपरेट वेरिएबल रख लेता हूँ। यहाँ तक तो सब कुछ सिंपल लग रहा होगा आपको, राइट। अब हम लोग आ जाते हैं अपने स्लाइडिंग विंडो काउंट पे। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो एक अलग से फंक्शन लिख देते हैं यहाँ पर, वॉइड इंट स्लाइडिंग विंडो काउंट वेक्टर ऑफ इंट एंड नम्स इंट मिड। ठीक है, इस मिड की जगह कुछ और दे देते हैं, डिस्टेंस डी नाम दे देते हैं इसका। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये भी बहुत सिंपल था, मैंने आपको बता दिया था, इंट आई इज इक्वल टू 0 लेंगे और इंट जे इज इक्वल टू 0 लेंगे। ठीक है, या तो जे इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर देंगे, ऑब्वियस बात है, सेम एलिमेंट आई और जे सेम नहीं हो सकता ना। ठीक है, इंट एन इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज ले लेते हैं, और इंट पेयर काउंट इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। अब वही पुराना ख़ानदानी टेम्पलेट स्लाइडिंग विंडो का, वाइल जे इज़ लेस देन एन। ठीक है, और उसके बाद हम लोग याद है क्या कर रहे थे, हम लोग ये डिफरेंस चेक कर रहे थे कि नम्स ऑफ जो जे है, नम्स है ना, नम्स ऑफ जे माइनस नम्स ऑफ आई जो है, अगर ये ग्रेटर देन डी है तो ऑब्वियस बात है मैं आई को शिफ्ट मार रहा था, याद है। ठीक है, आई को शिफ्ट मार रहा था, अगर ऐसा नहीं है तो बढ़िया है, पेयर काउंट प्लस इज इक्वल टू जे माइनस आई कर दो, यही कर रहे थे ना, और को तो कुछ नया कर नहीं कर रहे थे, और जे प्लस प्लस होता रहेगा अपना, लास्ट में रिटर्न पेयर काउंट कर दिया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया अप्रोच मुझे लगा था वैसे ये, है ना। इसको रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। और यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। यहाँ पर एन लॉग एन तो लग गया भाई, यहाँ पर सॉर्टिंग में एन लॉग एन। अब देखो यहाँ पर देखो ये कितना लगेगा, लॉग ऑफ जो भाई मैक्सिमम एलिमेंट है, देख रहे हो, नम्स ऑफ एन माइनस 1 माइनस नम्स ऑफ 0, इसका मैक्सिमम वैल्यू यही है, तो लॉग ऑफ, यहाँ पर मैं एम लिख देता हूँ कि मैक्सिमम एलिमेंट जो भी होगा इतना बार तो चलेगा ये बाइनरी सर्च। और अंदर देख रहे हो यहाँ पर स्लाइडिंग विंडो में ओ ऑफ एन लग रहा है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, एन इन टू लॉग एम। ठीक है, तो एन लॉग एन प्लस एन लॉग एम, तो काफ़ी इंप्रूव्ड हो गया हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।